आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक न्यूज चैनल। इस समय सरगुजा जिले के परसा के तेबासन कोल परियोजना फेज 2 के लिए 11,000 वृक्षों की कटाई चल रही है। ग्रामीणों के द्वारा जंगल की कटाई का घोर विरोध किया जा रहा है। तो वहीं आज अजजा आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने संभागायुक्त पर आयोग के स्थगन आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप भी लगाया है कि अजज के द्वारा संभागायुक्त को स्थगन आदेश जारी करके कहा गया था कि जब तक ग्रामीणों के आरोपों की जांच नहीं हो जाती तब तक परसा के बासेन कोल परियोजना फेज 2 के लिए न तो जंगल की कटाई हो और न ही किसी भी तरह का उत्खनन चालू किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यह घोर लापरवाही, इस संबंध में सरकार से शिकायत भी की जाएगी और कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में संभागायुक्त से पत्रकारों ने जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने किसी से चर्चा नहीं किया और अपनी कार में बैठकर वहां से चले गए, जिससे उनका पक्ष नहीं लिया जा सका। देखिए बैठक में अजजा आयोग के अध्यक्ष और संभागायुक्त के बीच क्या चर्चा होती है। फिर हम लोग बताते हैं फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कैसे काम करते हैं। बस यहाँ शोषण करने की विस्तारीकरण किए हैं। फीड हार्ड कॉपी निकलवा दे, 8 मिनट तो लगेगा, भेज दीजिए उसको। जल्दी लाओ। आप बोलते कुछ है डीएफओ साहब। तो 21 में हेडक्वार्टर से हुआ, हम लोग जो इशू किए हैं वो सर मतलब यहाँ हेडक्वार्टर से आपको कोई ऑर्डर आया है उसकी भी कॉपी दे दीजिए। अब इसे आपके पास शुक्ला आपके पास ये पेपर है, इन्हीं के नेचर के पेपर है ना। आपको तो हाई फोर्टिंग पेपर चाहिए ना, के पास 40 है क्या करना होगा। वो तो जनरली चेन ऑफ कमांड में इशू करते हैं। आपने देख लिया ना, तो आप क्या करें? अधिकारी का आदेश बना दे। नहीं, आप पहले तो रोकिए। मेरा कहना है कि आप रोक दीजिए, इस कटाई को रोकवा दीजिए, उसके बाद आप जांच करवाते रहे। बात करें तो उसको मैंने आपको इस स्थगन की कॉपी हमने आपको दे दिया है, इसकी है ना, और उस आधार पे आप तब तक के लिए उसमें रोकने के लिए बोला गया है कि कटाई को रोकी जाए, किसी भी प्रकार के नए काम वहाँ पर नहीं होंगे। और ये हमने 2 महीना, ये तारीख कौन सी थी तारीख? हाँ, हमने उसी शाम को भेजा, मेल किया है और आज तक उसका पालन नहीं हुआ। गलत होगा, मैं वापस इनको चिट्ठी लिखूंगा कि आपने आयोग का और सरकार का पैसा समय दोनों जाया किया है, क्यों ना आपके ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो। और अगर इनकी बात सही है तो किसी भी प्रकार का कोई काम अगला नहीं होगा। बिल्कुल, नहीं तो मैं यहाँ से उठ करके मैं वहाँ तक जाऊंगा और अनावश्यक फिर किसी प्रकार की बात होगी। हाँ जी, दवाई का क्या जी, दवाई करके तब तक रुकवा दीजिए सर। कटाई आप कटाई रुकवाइए, है ना, कटाई रुकवा दीजिए। कटाई नहीं रुकेगा तो हम यहाँ से आज जो बैठक यहाँ पर हुई है, कल हसदेव अरण्य में परसा का जो एक्सटेंशन 2 फेज में जो कटाई जो हो रहा है, जिस पर अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30/5/2024 को एक स्थगन जारी किया था। जो आवेदक पक्ष ने आयोग में दस्तावेज जो जमा किया था, वो आयोग के छानबीन में सभी दस्तावेज ग्रामवासियों के अनुसार जो आरोप लगा है कि ये दस्तावेज जिसके आधार पर हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक आवंटन हुआ है, ये फर्जी है। ग्राम सभा की जो कार्यवाही हुई थी, वो ग्राम सभा की कार्यवाही उस दिन अपूर्ण था और उसमें रूटीन ग्राम सभा था, जिसमें 21 नंबर तक कार्यवाही होनी थी। कार्यवाही के बाद में अध्यक्ष और सचिव ने हस्ताक्षर किए
अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर के बाद पुनः 22वां नंबर एक एजेंडा जोड़ा गया कि हसदेव कोल ब्लॉक में राजस्थान विद्युत मंडल को कोल ब्लॉक आवंटित किया जाना है। गांव वालों की आपत्ति है कि इस तरह का प्रस्ताव हमने कभी भी पारित नहीं किया है, क्योंकि हमारी जो ग्राम सभा थी ये रूटीन ग्राम सभा था, जिसमें गांव के जरूरी जो बातें होती हैं उनको जिला पंचायत ने एजेंडा बना करके भेजा था 21 बिंदु, उस पर हमने ग्राम सभा किया है। कोल आवंटन के लिए हमने किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया है। इस बात के लिए आयोग ने चिट्ठी लिखा था सरगुजा संभाग के कमिश्नर को कि जब तक इस सारे दस्तावेजों की छानबीन नहीं हो जाती है तब तक इस पर किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन का काम नहीं होगा, न खनन का काम होगा नया, न ही जंगलों की कटाई होगी। लेकिन उस आदेश की अवहेलना करते हुए कल दिनांक जो पिछला जो दिनांक था उस दिनांक पर पुनः वनों की कटाई हुई है, इसलिए आयोग यहाँ चल करके आया है और अभी कमिश्नर को हमने पुनः उसकी कॉपी उपलब्ध कराया स्थगन का, और हमने बोला है कि उस वनों की कटाई को रोकी जाए जब तक कि इसके दस्तावेज की परीक्षण नहीं हो जाते। कल अगर आप जब इसका छानबीन करा देंगे, अगर आवेदक पक्ष की बात गलत पाई जाती है तो आप कटाई करा सकते हैं, एक्सटेंशन करा सकते हैं। अगर उनकी बात सही है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आयोग की बात नहीं मानते। इतने पेड़ कट गए हैं उसको लेकर क्या? पेड़ कट गए हैं तो उस पर तो नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार, अगर बगैर सही दस्तावेज के अगर उन्होंने जंगलों की कटाई की है तो वो न्यायालय तय करेगा, उस पर जो नियम से होगा कार्रवाई। आयोग क्या करेगा? जो भी समूह है खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी इसका विरोध किया जा रहा है। हाँ, आगे की क्या कार्रवाई और रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर? महामहिम राज्यपाल, तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदया ने भी प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखा था और प्रमुख सचिव की चिट्ठी जिला कलेक्टर सरगुजा को भेजी गई है कि तत्काल इस पर किसी भी प्रकार का आगे बढ़ने की कार्रवाई न हो, कोल खनन के सभी भी आवंटन को रोक दिया जाए। ये राज्यपाल महोदया ने चिट्ठी लिखा था। आज तारीख तक न आयोग को इन्होंने जवाब दिया है, न ही सरकार को यहाँ से कोई जवाब आया। हमने बार बार चिट्ठी लिखा जिला कलेक्टर को कि आपके तरफ से अपने पक्ष को रखिए, आज तक उन्होंने नहीं है। 30/5 को जो चिट्ठी हमने भेजा है, मेल किया है, उसका भी जवाब नहीं दिया, इसलिए आयोग चल करके यहाँ तक आया। इस पे जवाब तलब करेंगे आप? बिल्कुल हमने किया है, अभी बोला है कि आप तत्काल उस पर कटाई रोकवाएं और इसका दस्तावेजों का परीक्षण की कार्रवाई कल करवा लें, आज करवा लें। हमने उनको बोल दिया मैं वापस नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ करके सारे दस्तावेजों की छानबीन में कराऊंगा, आप सहयोग करें। अगर पेड़ कटता तो चिट्ठी की बातें शुरू से चल रही थी सर, हाँ, पेड़ कटे, हाँ, जबकि लगातार वहाँ से पत्रों के माध्यम से सूचना दी जा रही थी। हाँ, अब क्या होगा सर? पेड़ तो कट गए, पेड़ और पत्रों का भी उन्होंने सही जवाब नहीं दे रहे। तो वो तो जिसने जवाब नहीं दिया है उनसे आपको पूछनी चाहिए कि आपने इस तरीके के राज्यपाल महोदया ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया, आयोग ने जो चिट्ठी लिखा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया। हम तो उनसे अभी पूछे हैं और मैं अभी भी कह रहा हूं कि आपको आदेश तो देना पड़ेगा वनों की कटाई को रोकने के लिए। मैं बैठा हूं, जो नियमानुसार कार्रवाई होता है हम लिखेंगे। राज्यपाल को पुनः मैं चिट्ठी लिखूंगा कि आयोग के आदेश की अवहेलना इन्होंने किया है। हसदेव को नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे, नहीं कटने देंगे। ये साहब हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। वन कटाई रोक दो, रोक दो, रोक दो। नहीं तो हम हसदेव जाएंगे, हसदेव में जाएंगे, जाएंगे।